फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू ट्रिक के साथ। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आप लोगों के लिए जो पढ़ाया था वो हमारा हो गया श्रावण मास के हो गए, श्रावण मास के त्यौहार हो गए। अब हमने भाद्रपद मास के त्यौहार शुरू किए थे। सो फ्रेंड्स, भाद्रपद मास के जो त्यौहार है वो मैंने आधे आप लोगों को करवा दिए थे और आधे मैं दूसरी ट्रिक के साथ मैं कंप्लीट करवा रही हूँ आज। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। एंड थैंक्स फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी लगता है कि अगर मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करना है या फिर कुछ भी मुझे कुछ अच्छा करना है इसमें, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं उससे के साथ में और इम्प्रूवमेंट करूँगी और आप लोगों को और अच्छी चीज़ मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी ट्रिक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज जो मैं ट्रिक लेके आई हूँ वो है हमारे भाद्रपद माह के त्यौहार। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आपको भाद्रपद महीने के त्यौहार आधे करवा लिए हैं, यानी कि कृष्ण पक्ष के मैंने करवा लिए, बिकॉज भाद्रपद महीने में बहुत सारे त्यौहार आते हैं। सो फ्रेंड्स, भाद्रपद जो है वो सितंबर महीने में आता है हमारे अंग्रेजी के हिसाब से, और जो भाद्रपद है और अश्विन है ये दोनों ही सितंबर महीने में आते हैं। तो हम जानते हैं सितंबर में हमारे बहुत सारे त्यौहार आते हैं। तो ये जो भाद्रपद है, क्योंकि हमारे अब राजस्थान में तो ये आएगा नहीं कि सितंबर महीने में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, हमारे वहाँ पे हिंदी महीने ही पूछे जाएंगे। तो भाद्रपद में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उसकी ट्रिक है ये पार्ट सेकंड। सो फ्रेंड्स, ट्रिक देखिए। शिशु चला ऋषि पंगत के पास, रामा आया रानी सरक, अचल डोज दे देवा, स्नान करेंगे, अप्पू 16 से श्राद्ध है और कुमारी अभी 15 की होगी सांझ को, और चोंच मार गई चिड़िया। एक और बार रिपीट कर देती हूँ। शिशु चला ऋषि पंगत के पास, रामा आया रानी सरक, अचल डोज दे देवा, स्नान करेंगे, अप्पू 16 से श्राद्ध है और कुमारी अभी 15 की पूरी होगी सांझ को, और चोंच मार गई चिड़िया। सो फ्रेंड्स, शिशु से हमारा क्या बना? शी से शिवा चतुर्थी बना, च से चतुर्थी और शुक्ल पक्ष। ठीक है। ऋषि पंगत के पास, तो ऋषि पंचमी, यानी कि ऋषि पंगत से हो गया पंचमी, ग से हो गया गंगा स्नान होता है इस दिन। ठीक है। पंगत के पास, और पा से हो गया पापों से मुक्ति होती है, और रामा से हो गया राखी मनाई जाती है, और माँ से हो गया माहेश्वरी समाज की। यानी कि जो ऋषि पंचमी है, ऋषि पंचमी के दिन क्या क्या होता है? एक तो गंगा स्नान होता है, दूसरा पापों से मुक्ति होती है उस दिन, मतलब जो भी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं ऋषि पंचमी का व्रत करने से वो पाप से मुक्ति मिल जाती है। और उसके बाद माहेश्वरी समाज की राखी भी ऋषि पंचमी के दिन मनाई जाती है। अब इसके बाद है हमारा रामा आया रानी के पास, तो रा से हो गया हमारा राधाष्टमी, और नी से हो गया निम्बाक में। ठीक है। रानी सरक, तो स से सलेमाबाद में मेला लगता है राधाष्टमी के दिन, और कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद ही राधा जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे राधाष्टमी, क्योंकि ये जो राधाष्टमी है ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है, और जो कृष्ण जन्मोत्सव था वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा जी का जन्म होता है, और इस दिन निम्बाक पीठ सलेमाबाद में मेला भरता है। ठीक है। तो स से ये हो गया, रा से हो गया राधाष्टमी, नी से हो गया निम्बाक, और स से हो गया सलेमाबाद। ठीक है। अचल डोज दे देवा, स्नान करेंगे, तो अचल डोज दे मतलब देखो, अचल डोज दे, अचल से क्या हो गया? अ से हो गया अनंत चतुर्दशी, अचल यानी कि अनंत चतुर्दशी। अब अनंत चतुर्दशी में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है अनंत व्रत होता है। अनंत व्रत मतलब विष्णु भगवान का व्रत, अनंत भगवान है वो, इसलिए अनंत व्रत होता है। ठीक है। इसके बाद है अचल डोज दे देवा, स्नान करेंगे। अब अचल डोज दे, तो डो से क्या हो गया हमारा? डोल ग्यारस, डोल ग्यारस हो गई, या फिर इसको हम जल झूलने ग्यारस, या फिर जल झूलने ग्यारस भी बोलते हैं, और देव झूलने ग्यारस भी बोलते हैं। तो देखो, अचल डोज दे देवा, तो दे से देव झूलने ग्यारस और जल झूलने ग्यारस। अब देखो, देव झूलने और जल झूलने में क्या होता है? एक तो यहाँ पे देवा, वहाँ से हो गया वामन अवतार का व्रत होता है, और इसमें देव स्नान होता है, क्योंकि नाम ही बता रहा है जल झूलनी, मतलब जल में स्नान कराया जाता है। बाजे गाजे के साथ में देवताओं को लेके जाते हैं और उनको नदी कुंड स्नान इन सब में स्नान करवाया जाता है। तो डोल ग्यारस ये हो गई हमारी। ठीक है। इसके बाद हमारा है स्नान करेंगे, अप्पू 16 से श्राद्ध है। अप्पू से क्या होता है? मतलब देखो, अप्पू 16 से श्राद्ध है, यानी कि पूर्णिमा से अश्विन तक। अप्पू अश्विन पूर्णिमा, पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक, क्योंकि अब हमारे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती है
उसके बाद फिर कृष्ण पक्ष वापस दूसरे उसका महीने का जो मतलब कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। तो भाद्रपद जो है वो पूर्णिमा के साथ खत्म हो गया। तो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक 16 दिन तक श्राद्ध मनाए जाते हैं और भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होते हैं। पूर्णिमा के साथ में अमावस को भी ऐड कर देते हैं तो पूरे 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। और जो सांझी, अब इसके बाद है कुंवारी, अभी 15 की पूरी होगी सांझ को। तो सांझी जो त्यौहार है वो 15 दिन में मनाया जाता है और ये श्राद्ध पक्ष के अंदर ही मनाया जाता है। और जो श्राद्ध पक्ष होता है वो एक दिन ज़्यादा होता है, जबकि सांझी 15 दिन तक ही मनाई जाती है और कुमारी कन्याओं के द्वारा मनाई जाती है। और चोंच मार गई चिड़िया, तो चोंच मार गई चिड़िया मतलब हो गया चतुरा चौथ। चतुरा चौथ बोलते हैं इसको, जिसको गणेश चतुर्थी भी बोला जाता है। और गणेश चतुर्थी के 10 दिन बाद हमारी अनंत चतुर्दशी आती है। तो इस तरीके से गणेश चतुर्थी हमारी 10 दिन तक मनाई जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारा, जितना हो सके मैंने अच्छा करने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स, इतना सारा होता है कि उसके साथ रिलेट करके मुझे आपको बनाना होता है, इसलिए ट्रिक कभी कभी लंबी हो जाती है। मैं जानबूझ करके बहुत कोशिश करती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि ट्रिक छोटी से छोटी बने, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो मैनेज करना ही होता है, बिकॉज हमको इतना सारा कवर करना होता है, इतना डिटेल में पढ़ रहे हो हम इतनी छोटी सी ट्रिक के साथ में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।